मैदे की दर्द, गैस और कब्ज से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ 2 चुटकी खानी है आपने। 50 साल पुरानी भी कब्ज का मसला होगा ना तो वो भी हल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अक्सर ऐसे होता है कि मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। मैदे में दर्द गैस की वजह से भी होती है, कब्ज की वजह से भी होती है, बदहज़मी की वजह से भी होती है। बहुत सारे ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से हमारे मैदे में दर्द रहती है। मैदे के मसाइल को हल करने के लिए आज की स्पेशल रेमेडी है। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की स्पेशल रेमेडी को। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कलवंजी। कलवंजी है ये काले काले छोटे छोटे दाने हैं ना, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत शफा रखी है। कहते हैं इसमें मौत के सिवा हर बीमारी में शफा है। मैदे के अमराज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। कलवंजी हमें चाहिए आधा चम्मच। अच्छा, तो सेकंड चीज़ है मेरे पास अजवाइन। अजवाइन भी पेट और मैदे के अमराज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये गैस और कब्ज को ख़त्म करती है, मैदे के निज़ाम को बेहतर बनाती है। कलवंजी और अजवाइन दोनों हमें हाफ चम्मच चाहिए। अच्छा, मेरे पास ये एक और चीज़ है, कुछ लोग इससे वाकिफ भी होंगे, ये है काला नमक। काला नमक मैंने ग्राइंड नहीं किया, साबुत आपने पत्थर वाला काला नमक लेना है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको ये ऐसे मिले, पत्थर वाला काला नमक मिले, तो आप खुद इसे घर में ग्राइंड करें, मिलावट से पाक होगा ये। काला नमक पे हमने डाल देना है 2 से 3 चुटकी, ज़्यादा मिकदार में नहीं इस्तेमाल करना। अब आपने करना ये है, काला नमक, कलवंजी और अजवाइन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। देखिए मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके इसका पाउडर बना लिया है। अब आपने करना ये है कि खाना खाने के आधा घंटा बाद 2 चुटकी आपने इसकी लेनी है। 2 चुटकी आपने पानी के साथ लेनी है इसकी। आपके पेट और मैदे के बहुत से अमराज इसके इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ का मसला रहता है या गैस का मसला रहता है तो आपके इस मसले का हल आज की स्पेशल रेमेडी में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपके बहुत काम आएगी। इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।